टाइगर श्रॉफ की बागी 4 फिल्म कैसी है उससे पहले जरूरी बात बताती चलूं, जब सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को अडल्ट सर्टिफिकेट देता है तो उसके बाद 23 कट्स लगाने का क्या मतलब है। यकीन करो, पूरी फिल्म से ज्यादा वायलेंस और खून खराबा आपको YouTube के ट्रेलर में ही दिख जाएगा, क्योंकि थिएटर में सेंसर बोर्ड ने सब काट दिया है। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे ज्यादा लाल रंग वाली फिल्म बागी 4 रिलीज हुई है और 23 कट्स के बाद फिल्म ना इधर की रही और ना उधर की। ट्रेलर में जिस चीज को देखकर आप लोग फिल्म के टिकट्स खरीद रहे हो वो तो फिल्म में है ही नहीं। ये हो गया सबसे बड़ा धोखा और इसका जिम्मेदार फिल्म वाले नहीं बल्कि सेंसर बोर्ड है। उन्होंने वायलेंस, मारधाड़, रोमांस और डायलॉग सब पर कैंची चला दी है। एक पॉइंट आएगा जब शायद आपको भी लगेगा कि फिल्म आधी अधूरी रिलीज हो गई है। चलिए अब बात करते हैं फिल्म की अच्छी बातों की। तो बागी 4 फिल्म की स्टोरी टाइगर श्रॉफ की अभी तक की सब फिल्म से अलग और मजे की लगेगी। एक लड़का हॉस्पिटल के बेड पर मौत को हराकर दोबारा जिंदा हो जाता है और फिर नाम लेता है एक ऐसी लड़की का जो सिर्फ उसको दिखाई देती है। हीरो झूठ और सच में फर्क नहीं कर पाता क्योंकि उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो अपनी मरी हुई प्रेमिका को आज भी उसी नाम से पुकारता है जिससे वो पहले उसे पुकारता था और हवाओं में उससे बातें करता है। फिर टाइगर श्रॉफ अपने हीरोपन को छोड़कर बागी बन जाता है और अपनी मरी हुई प्रेमिका को जिंदा साबित करने के लिए सबूत ढूंढने लग जाता है। लेकिन स्टोरी पूरी तरह पलट जाती है जब एक और लड़की टाइगर श्रॉफ की जिंदगी में आती है और पुरानी यादों को नई यादों से मिटाने लगती है। सवाल सिर्फ एक है, आखिर इस चेहरे का राज है क्या? भूत, प्रेत, आत्मा, धोखा, इमेजिनेशन या फिर कोई और तगड़ी स्कीम लगी है जिसके पीछे कोई मास्टरमाइंड छुपा बैठा है? इसे देखने के बाद तो ऐसे लगता है जैसे फाइनली बॉलीवुड ने बहुत दिनों बाद कुछ अलग और खास बनाया है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने पूरी फिल्म का सत्यानाश कर डाला। बट अभी भी बागी 4 के कुछ वायलेंस सीन्स बचे हैं जिनका थिएटर एक्सपीरियंस फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है। टाइगर श्रॉफ एंड एक्शन सीन जिस दिन बॉलीवुड इनको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएगा उस दिन इंडियन सिनेमा का लेवल नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। बागी ने सिर्फ अभी 10% इसका इस्तेमाल किया और देखो क्या बना दिया। टाइगर श्रॉफ के सीन्स और फिर बैकग्राउंड म्यूजिक एक अलग ही मजा देता है। लेकिन अब अगर बात करें संजू की तो लोग तो उन्हें पहले ही विलन समझते हैं और फिर इस फिल्म में उनका करैक्टर भी अलग ही किस्म का दिखाया गया है। बागी 4 में एक्शन था वो सब लोग जानते थे और सस्पेंस की उम्मीद भी सबको थी, बट एंडिंग पे कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलता। अब अगर फिल्म की ओवरऑल बात करें तो मास्टरपीस फिल्म नहीं है और वो लोग जो इस फिल्म से रिलेटेड बुरा भला बोल रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस फिल्म की एंडिंग से डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं क्योंकि इस फिल्म के बहुत से सीन काटे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ये फिल्म देखने लायक है। दोस्तों, आपको बागी 4 फिल्म कैसी लगी और क्या आप भी इस फिल्म की एंडिंग से डिसअपॉइंट हुए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।